स्वाति सर। जी। तो समण संघ कोई नया संघ नहीं है। जैसे कि बार बार इस बात को बताया जा रहा है, प्रत्येक जब भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें बताया जाता है कि ये समण संघ जो है बहुत प्राचीन संघ है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। बस हम लोगों की प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो गई है। हम लोग ने हाँ, क्योंकि जैसे ही ये पुराने समय में चलता था तो हम ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने इसको खोजा, इसके बारे में जाना, और धीरे धीरे अब समर संघ जो है पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है। लोग इससे लगातार जुड़ रहे हैं, और चाहे वर्चुअल मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग हो, सब लोग जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और संख्या इसकी दिनों दिन बढ़ ही रही है। तो सबसे पहले तो इसके समण के बारे में जानते हैं हम लोग कि समण कौन है, किन लोगों का संघ है ये। तो जो हमारा पुराना महाभारत है, जिसे हम जम्बू द्वीप भी कहते हैं या गोंडवाना लैंड कहते हैं, का कुछ हिस्सा और म्यांमार कुछ हिस्सा। तो इसमें जितने भी लोग रहते थे, जो इसके रहिंदा लोग थे, उन सबको समण कहा जाता था, क्योंकि वो जो है समान विचारधारा के लोग थे। एक एक साथ रहते थे, समान विचारधारा रखते थे और समानता की बात करते थे। तो इसलिए वहां पे रहने वाले लोगों को समण कहा जाता था। वो हमेशा समझौतों पे चलने वाले लोग थे। वो आपस में झगड़ते नहीं थे किसी बात पर। तो आपस में वो समझौता करके रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख को जानते थे, न्याय प्रिय थे। और मेन बात ये थी कि वो समूह में रहना पसंद करते थे। वो समूह में, जैसे कि आज समर संघ कहता है कि संघ में आइए, साथ 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 रहिए, साथ साथ बैठिए, साथ साथ उठिए। तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। बस हम लोगों की प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो गई है, और वापस हमें इस प्रैक्टिस को जो है लाना है। और क्योंकि हम पहले से ही प्रेम और स्नेह में रहने वाले लोग हैं, यहाँ के बहुजन हैं, मूल निवासी हैं। तो जितने भी हम बहुजन मूल निवासी लोग हैं, हम सब समण हैं। और ये कोई समण संघ में हमारा प्रवेश नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जब पहले से ही हम लोग संघ में रहे हैं, तो हम पैदाइशी संघ है। जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, जो गर्भ में है, वो भी समण है। तो इसकी हमें कोई नागरिकता अलग से या इसकी सदस्यता कोई लेने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। हम सब पैदाइशी समण है, चाहे हम माने या ना माने। अभी नहीं मानेंगे, थोड़ी देर से मानेंगे, लेकिन आप सब समण है। समण जो है वो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी है। तो पहले से ही भारत में दो संस्कृति चलती थी, समण और बमण। जो समता में विश्वास करते थे वो समण कहलाते थे, और उसके बाद जब बमण यहाँ पे आए तो उन्होंने उल्टी विचारधारा अपनाई। उन्होंने हमारी संस्कृति के अपोजिट काम करना शुरू किया, तो इसलिए उनको बम कहा गया। बम माने उल्टी। तो उल्टी विचारधारा के लोग थे, तो इसलिए उनको बमण कहा गया। और हमारे जो हमारा इतिहास बताता है, तो समय समय पे हमारे कई महापुरुष हुए, महासमण हुए। जैसे कि समण कबीर, महासमण ज्योतिबा फुले, महासमण दुर्बलनाथ, महासमण सुदत्त समण जीवक चंद्रगुप्त मौर्य, और महासमण पेरियार, और महासमण अंबेडकर। तो समय समय पे हमारे इतिहास में बहुत लोग समण हुए, जिन्होंने हमारे इतिहास को और हमारे जीवन को एक अलग ही आयाम दिया, और तमाम जो है समाज सुधार कार्य किए, जिससे कि हम लोग जो है आगे बढ़े। और जो नवीन हमारे महासमण हैं, डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हमें संविधान दिया और संविधान में हमारे सारे अधिकार सुरक्षित किए। तो आज जो हम संविधान पढ़ते हैं, उसमें हमें तरह तरह के अधिकार दिए गए हैं। हम लोग जो है उससे लाभान्वित होते हैं, और पहले से और अब के जीवन में हमारे बहुत बदलाव हो गया है, केवल बाबा साहब की वजह से। तो जैसे हमारी पुरानी संस्कृति जो चल रही थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग उससे अलग हटते चले गए। हम लोग जो है जैसे गुटबाजी बना ली हमने, अपने अपने छोटे छोटे समूह बना लिए, आपस में एक दूसरे से मतभेद हो गए। तो इस तरीके से हमारी जो पुरानी संस्कृति वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। और इसमें जो है कुछ रोल बमों का भी रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उनसे जो है उनके संपर्क में आए। कहीं ना कहीं लोग जो है उन्होंने अपने लोगों को तवज्जो देना कम की। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में एकदम से मनमुटाव से हो गए, तो हम लोग अपनी आपस में उठना बैठना बंद हो गया,
अपनी संस्कृति को बढ़ाना बंद हो गया, तो धीरे धीरे हमारी समण संस्कृति जो थी वो विलुप्त हो गई। अब जब संस्कृति विलुप्त हो गई तो उसके हमें बहुत ज्यादा परिणाम भी भुगतने पड़े, दुष्परिणाम। हमारी स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई। हम अपना इतिहास उठा के देखते हैं तो पहले सब कुछ हमारा ही था, हमारे ही वकील थे, हमारे ही डॉक्टर थे, हमारे ही व्यापारी थे, हमारे ही लेखक थे, हमारे ही पाठक, हमारे ही गुरु, हमारे ही सैनिक, सब कुछ हमारा था। लेकिन जैसे ही हम लोग संघ से टूटे, संघ से अलग हुए, तो सब कुछ हमारे हाथ से निकलता चला गया। और इसके साथ साथ ही शब्द परिवर्तन हुआ। जो हम समण शब्द जो चलता था पहले, उसे बमणों ने चालबाजी से, कूटनीति से उसे श्रमण कर दिया। जबकि आधा श कहीं पाली भाषा में होता नहीं है। हम समण हम अगर ढूंढेंगे तो हमें समण शब्द मिलेगा, हमें श्रवण शब्द कहीं नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने जो है श्रमण बोला हमको, तो श्रमण की सीधी सीधी उन्होंने परिभाषा हमें बताई कि जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो श्रमजीवी हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो ये लोग हैं। तो इस शब्द के साथ साथ ही हमारा पूरा इतिहास बदल गया। हमारी जो हमारा स्तर था वो बदल गया। हम शासक से, राजाओं से सीधे हम काम करने वाले मजदूर, लेबर लोग में आ गए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है हमारी स्थिति बहुत ही बेकार हो गई और धीरे धीरे जातीय बन गई। हमने संगठन बनाए, अपने आप को बांटते हम चले गए और आज हमारी धीरे धीरे हमारी पहचान भी खत्म होने लगी। आज आप देखेंगे तो बमणों का संघ जो है वो बहुत मजबूत संघ है। वो क्यों संघ है, मजबूत है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बांटा नहीं किसी भी आधार पे, चाहे जातियों के आधार पे हो, या आर्थिक आधार पे हो। उन्हें बस ये पता है कि ये बमण है, तो उसके बाद वो कुछ देखते नहीं है कि ये कितना गरीब है, कितना अमीर है, किस जाति का है, कुछ जाति का है, क्योंकि जाति तो उन्होंने बनाई नहीं है। तो वो आपस में बड़े मजबूत होके रहे। जो हमारे समण संघ का कॉन्सेप्ट था वो उन लोगों ने ले लिया, क्योंकि उनको समझ में आया कि जो ये संघ है ये वाकई में जो है बहुत अच्छा है और जो इसके नियम हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा उसको फॉलो करने लगे। तो इसलिए हमें तो नुकसान हो गया, लेकिन उन्हें फायदा होता चला गया, क्योंकि हम लोग संघ से टूट गए और वो लोग संघ में जुड़ने लगे, आने लगे। तो हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने भी हम सब लोगों को जुड़ने का ही संदेश दिया है। चाहे बाबा साहब हो, चाहे बुद्ध हो, बुद्ध ने भी कहा संघं शरणं गच्छामि, और बाबा साहब ने भी कहा कि संगठित रहिए, संग संग जुड़िए, संग संग रहिए। लेकिन हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना, तो उसका परिणाम यही हुआ कि आज हम सब लोग मतलब कि अलग अलग बैठे हैं। एक समर संघ जो आया है वो कोशिश कर रहा है सबको जोड़ने की और कामयाब भी हो रहा है। लेकिन अगर हम पहले से ही अपने महापुरुषों की, महासमणों की बात को मानते तो आज समण संघ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इतना सब होने के बावजूद भी लोग अभी जुड़ने को तैयार नहीं है। लोग अभी भी इसमें कमियां ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से इसकी टांग खींची जाए या कहाँ से इसमें कमी निकाली जाए। लेकिन आज जो वर्तमान समय है उसकी मांग यही है कि आप फिर से इकट्ठा हो जाइए। अगर आप अपना वर्चस्व चाहते हैं या अपना मतलब कि अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को फिर से इकट्ठा होना है। और क्योंकि जो ये समण संघ है इसका कोई संस्थापक नहीं है। लोग पूछते हैं कि भाई समण संघ तो है, चलिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन ये चलाने वाला कौन है? तो समण संघ जो है वो अपने आप में, इसका जो मालिक है वो समण संघ स्वयं में है। और जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो स्वयं प्रकृति से हुई है। हम प्रकृति को देखें तो हर चीज प्रकृति में संग में है। जैसे पहाड़ हो, अगर पहाड़ अकेला खड़ा होगा तो किसी को आकर्षित नहीं लगेगा। कोई कहीं, जैसे हम लोग आजकल घूमने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पहाड़ जो है कई संख्या में होते हैं, पूरी श्रृंखला होती है, तो वहां पे मौसम ठंडा हो जाता है। अगर केवल एक पहाड़ होगा, कहीं कहीं एक एक पहाड़ लगा दिए जाएं, तो क्या मौसम परिवर्तित हो जाएगा? क्या आपको आकर्षित लगेगा? क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रकृति भी अपने आप में संग में है। नदियां हैं, पेड़ हैं, पंछी हैं, जानवर हैं, ये सब संग में है। तो संग में रह के सुंदर भी है, सुरक्षित भी है। आपने देखा होगा जो चीज संग में होती है जल्दी से उसके खिलाफ जो है कोई कार्य होता नहीं है। आप जैसे जंगलों में जाएं, अगर हिरणों का संग है या और किसी जानवर का संग है, जल्दी से उस पर अटैक नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अकेला
जानवर किसी के हाथ लग जाता है तो उसका शिकार कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति भी हमें सिखा रही है कि संग में रहिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। और मनुष्य जो है वो क्यों अकेला पड़ गया, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो है जातियों में बढ़ गए हम लोग। अगर हम अपनी जातियां खत्म कर लें, अपने मतभेद खत्म कर लें, अपने जो स्वार्थ हैं उसे खत्म कर लें, तो हमें जुड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बिना संघ के सब कुछ बेकार है। बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान हम लोगों को दिया है जिसमें हमारे अधिकार उन्होंने सुरक्षित किए हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए बेकार है अगर हम संघ में नहीं जुड़ते। क्योंकि संविधान कहता है कि 51% होके आइए और अपने अधिकार को लेके जाइए। तो जब हम लोग इकट्ठा ही नहीं होंगे तो हम कैसे संविधान से अपने अधिकार सुरक्षित करवा सकते हैं, या कैसे हम संविधान का लाभ ले सकते हैं। बाबा साहब ने संविधान में इतना दिया है, इतना दिया है कि आप ले लीजिए, बस आप लोग इकट्ठा हो जाइए तो आपको वो इतना देगा कि आपके सारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे और आप जो चाहे वो काम आप संविधान से करा सकते हैं। लेकिन बशर्त आप जो है इकट्ठे हो जाइए, 51% हो जाइए। अच्छा, राजनीति भी बिना संघ के बेकार है। आप सोचे कि लोग कहते हैं कि राजनीति जो है वो सत्ता की चाबी है, लेकिन जिन लोगों का संघ नहीं होता उनकी राजनीति भी नहीं चलती है। क्योंकि राजनीति में जो है 100% आरक्षण लागू है इस टाइम, और किसी सेक्टर में हो या ना हो, जैसे शिक्षा में है या नौकरियों में है, इनमें 100% आरक्षण नहीं है, लेकिन राजनीति में 100% आरक्षण है। आपके लिए जितने आपके जो विधायक एमपी एमएलए हैं वो जो चुन के जाने चाहिए, जितनी सीटें आपके लिए सुरक्षित है, रिजर्व हैं, उस पे आपके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे हक अधिकार कट रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों का संघ नहीं है। तो बिना संघ के राजनीति भी हमारी बेकार है। आपके सैनिक दल बल, जो आपके ये पुलिस विभाग है या और कोई इस तरह का विभाग है, फोर्स वाला विभाग है, इसमें आपके बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन क्या है, जब आपका संघ ही नहीं है तो वो आपको कोई लाभ ही नहीं दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई गांव में किस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वहां पे आपके समाज के जो पुलिस वाले होते हैं या अधिकारी होते हैं उनको भेजा जाता है, और जो है उन्हीं से सब कुछ हैंडल कराया जाता है ज्यादातर। तो वो मतलब कि वो भी हमें लाभ नहीं पहुंचा सकते जब तक कि हम लोग इकट्ठे ना हो, संघ में ना हो। और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सब बेकार है। कोई आदमी ये सोचे कि मैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या मेरे बच्चे की तो यहाँ पे नौकरी है, वो तो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो वो सब भी बेकार है। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई करा लीजिए, जब आपके बच्चों के लिए नौकरी अच्छी नहीं होंगी तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा होगा। मान लीजिए आप अच्छे व्यापार कर रहे हैं, आपने स्कूल कॉलेज खोल दिए, लेकिन वो आपके स्कूल कॉलेज को चलने ही नहीं देंगे, तो आपके सारे स्कूल कॉलेज सब खराब रह जाएंगे, बनी हुई बिल्डिंग बेकार हो जाएंगी। तो हम लोग अपने समाज को लाभ नहीं पहुंचा सकते, अपने बच्चों को लाभ नहीं पहुंचा सकते जब तक कि हम लोग संघ में इकट्ठे नहीं होंगे। हम लोगों को अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, अब भी बहुत हैं, लेकिन हम लोग उनका फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि हम लोग सुरक्षित वो संघ में नहीं है। जिस दिन हम लोग सब संघ में इकट्ठे हो जाएंगे, और जितनी जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे तो उतनी जल्दी हम लोगों के जो है उसका लाभ लेंगे। और आज भी जो है जो लोग जितनी इकट्ठे हो रहे हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं, जो अभी इकट्ठा होने में देर लगा रहे हैं तो उन लोगों को उतनी ही देर से इसका लाभ मिलेगा। चाहे वो नौकरियां हो, नौकरियां भी सब बेकार हैं। आपने देखा होगा, हम प्राय देखते हैं कि जैसे कोई शिक्षा विभाग है या पुलिस विभाग है, इसमें क्या है, हमारे जो कर्मचारी होते हैं उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है। कहीं कभी ना कभी उन्हें ये दिखा दिया जाता है कि आप फला जाति से हैं या फले वर्ग से हैं। तो ये सब क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हम लोग वहां पे जहां पे भी रहते हैं हम लोग इकट्ठा नहीं रहते। अगर आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं तो वहां पे इकट्ठे होकर रहिए, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके खिलाफ कुछ करे। लेकिन हम लोग क्या है, हम अपने पद को लेके और अपने स्वार्थों को लेके और अपने ईगो को लेके इतने वो हो जाते हैं कि हम जिस विभाग में काम करते हैं वहीं पे हम लोग इकट्ठा होकर नहीं रह पाते। तो इससे जो है हमें बहुत नुकसान होता है। जब हम संघ में जुड़ेंगे तो लाभ होगा, और संघ से जैसे ही हम हटेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होना हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, व्यापार है, लेकिन बिना संघ के सब बेकार है। और कुछ लोग जो है जैसे कि संघ के बारे में सबको बताया जाता है
समय समय पे सभी बताते हैं। तो कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि भाई संघ में और संगठन में अंतर क्या है, कि ये तो पहले से इतने चल रहे हैं संगठन, तो आप ये नई चीज क्यों लेके आए हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि जो ये संघ है, क्योंकि संगठन की प्रैक्टिस बहुत समय से चली आ रही है, बहुत लोगों की जबान पे चढ़ गए हैं संगठन, अब फला संगठन है, अब फला संगठन खड़ा हो गया है, तो लोगों की जबान पे चढ़ गया है संगठन संगठन संगठन। पहली बार कोई संघ आया है और लोगों को समझने में समय लगता है, उन्हें अंतर बताना पड़ता है कि भाई संघ में, संगठन में जो है आपको, आप किसी नेता के नीचे काम करते हैं, लेकिन जो संघ है वो उसमें कोई नेता ही नहीं है, संविधान ही इसका नेता है। और जितने भी लोग इसमें कार्य कर रहे हैं सब आपस में नियम बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं, और इसमें किसी कोई नेतावाद नहीं होता है। और इसमें बताया जाता है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। वही संगठन में तो हम लोग जब अलग अलग बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग तो वही हैं, अगर मान लीजिए किसी शहर में 10 संगठन खड़े हो जाते हैं तो जाने वाले तो वही 150 लोग हैं, तो वो क्या होगा, हम लोग बढ़ गए आपस में। अगर हम लोग सभी इकट्ठा होकर एक जगह बैठेंगे तो वो 100 के 100 लोग जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो इससे हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा और हमारा भी सुरक्षित होगा। अभी भी वर्तमान में 30 लाख संगठन कार्यरत है, और जो 4 लाख जो है वो एक्टिव है। लेकिन उसके बाद भी अभी आप 2024 का रिजल्ट देखिए, अगर सब लोग संगठन वाले इतना ही कार्य कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारे मुताबिक क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है अलग अलग कार्य करने में लगे हुए हैं। हम सब लोग इकट्ठा होकर कार्य करना ही नहीं चाहते, इकट्ठा होना ही नहीं चाहते, सब कहते हैं मेरे नीचे आ जाओ, मेरे नीचे आ जाओ, लेकिन कोई किसी का जो है वर्चस्व स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है। तो इसके लिए यही है कि हम लोग सब संघ में आ जाएं, इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप मेरे अंडर में आके कार्य करिए। यहाँ पे सब अब जो है संघ जो है वो सर्वोपरि है, संघ जो नियम बनाएगा, जो आदेश बनाएगा वो सर्वोपरि है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का कोई नियम नहीं चलता है। और ये जो गली मोहल्लों में देखेंगे कितने संगठन बना के तैयार कर लेते हैं, लेकिन संघ कोई नहीं बनाने को तैयार है, सब संगठन बना लेते हैं टुकड़े टुकड़े करके। तो संघ जो हमारा ये समण संघ है, ये एक संघ है, जुड़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसका उद्देश्य यही है कि सबको इकट्ठा करना। ये आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई चंदा नहीं मांग रहा आपसे, ना आपकी जमीन जायदाद मांग रहा है, ये बस आपसे कह रहा है कि आप जहां पर हैं वहां जुड़ जाइए, इकट्ठा हो जाइए। अगर आप किसी मोहल्ले में, जिले में, प्रदेश पे लेवल पे कार्य कर रहे हैं, या वहां पे अपने जहां पे रह रहे हैं, बस आप लोग जहां जितनी संख्या में है वहां पे इकट्ठा हो जाइए। तो वहां पे आपको फिर कोई, किसी की हिम्मत नहीं कोई आपको नुकसान पहुंचा दे। जो जिन लोगों ने काशीराम जी के साथ कार्य किया, काशीराम जी ने हम बहुजनों के लिए बहुत कार्य किया। जैसे कि बाबा साहब ने हमें जो है 6,743 जातियों से मुक्त करा के हमें SC ST और OBC में उन्होंने जोड़ दिया, और काशीराम जी ने उन तीनों को खत्म करके हमें बहुजन में जोड़ दिया। अब हम लोगों की जो पहचान है वो बहुजन के नाम से होती है। तो जो जिन लोगों ने काशीराम जी के साथ कार्य किया, वो लोग भी इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि जिस जिस कॉन्सेप्ट पे काशीराम जी ने काम किया था, उसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये समण संघ भी कार्य कर रहा है। और जो हमारे कार्य हैं, यही हमारे समण संघ की पहचान है, हमारे समण संघी होने की पहचान है। तो समण संघ जो है वो बहुत अच्छे से अपने नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है, संवैधानिक कार्य करता है, किसी भी नॉन संवैधानिक कार्य को जो है वो अनुमति नहीं देता है। और समण संघ से जुड़कर आपको बहुत ज्यादा लाभ होंगे, इस बात की 100% गारंटी समण संघ देता है, क्योंकि इससे जुड़ के आपको एक तो सुरक्षा मिलेगी, आप जहां पे हैं वहां इकट्ठा हो गए तो आपके साथ कोई एट्रोसिटी नहीं होगी। आप गांव में ही ले लीजिए, गांव में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी होती है हमारे समाज के साथ, जो गरीब तबका का लोग होता है। तो वहां पे अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी तरह की कोई एट्रोसिटी करने की। और दूसरी चीज है कि सहयोग, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, चाहे आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए, या लीगली संबंधी कोई जानकारी चाहिए, या कोई शैक्षिक संबंधी जानकारी चाहिए, तो आपको हर प्रकार की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको हर तरह का सहयोग यहाँ पे मिलेगा।
व्यापार संबंधी जो जो व्यापारिक मीटिंग होती है, जो जिसमें जो व्यापार से संबंधित लोग आते हैं, वो तरह तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं अपने व्यापार से संबंधी। तो आपको इससे भी लाभ होगा और एक शहर से दूसरे शहर में पहचान बनेगी। क्योंकि जब तक ये समर संघ की जूम पे मीटिंग नहीं चली थी, हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को। लेकिन जब से ये मीटिंग चली है, लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो भले ही चाहे हम फिजिकली ना मिले हों, लेकिन सब एक दूसरे के चेहरे को जानते हैं। और भविष्य में कभी भी हम लोग इधर उधर कहीं भी मिलते हैं, तो सब एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये वाली बहन जी है, ये वो वाले भाई साहब है। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। और केवल ये शहर में ही नहीं है, ये विदेशों में भी हमारा समर संघ फैल रहा है। विदेश के लोगों से भी हमारी जान पहचान हो रही है, और लगता ही नहीं कि वो लोग विदेश में बैठे हुए हैं। ऐसा ही लगता है जैसे हमारे ही देश में है। और जैसे कि नौकरी के लिए हम हमारे बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता है, जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं। तो हमारे जो व्यापारिक लोग हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने समर संघ के बच्चों को जो है अच्छे अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। और एक चीज और देखी होगी आपने, जब हमारे बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, जाति पूछने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है। हमारे बच्चों को जो है मकान, वो सबसे पहले उसका क्वेश्चन यही होता है कि आपकी जाति क्या है। तो सबसे पहले आपके बच्चों को जाति पूछ के मकान जो है किराए पे दिए जाते हैं, चाहे बच्चों को हो चाहे आपको हो। आप लोग अगर ट्रांसफर होकर कहीं और जाते हैं, तो आपसे भी सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, किस जाति से है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। इस तरीके से हमारे समर संघ से जब हम लोग जुड़ जाते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमारे किस शहर में हमारा कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हम लोग आपस में जो है ये इस तरह की समस्याओं से भी जो है निजात पा जाते हैं। हमारी मित्रता बढ़ जाती है। आज देखें, समण संघ जो समण परिवार है वो बहुत बड़ा हो गया है। बहुत ऐसा लगता है कि मतलब कि कहीं जाओ आप, पूरे भारत में कहीं भी घूम आइए, प्रत्येक जगह हमारा समण संघी भाई बहन बैठे हुए हैं। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है किसी नए शहर में गए हैं। और हमारे जो आपातकाल में तुरंत हमें मदद मिलती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हम लोगों को सहयोग मिलता है। क्योंकि जैसे जो नए नए मतलब जो टीचर्स लोग हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, वो आके नई नई क्षेत्र बताते हैं कि किस क्षेत्र में आपके बच्चों को जो है किस तरह का कोर्स करने चाहिए, किस तरीके का आजकल जो है डिमांड चल रही है। तो इस क्षेत्र में भी हम लोगों को नई नई जानकारियां मिलती हैं। और इस तरीके से जो नई नई जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं, तो हम उसे अप्लाई भी करते हैं। और अगर हम नई संघ उससे समर संघ से जुड़ते हैं, तो इससे बहुत बड़ी हानि हम लोगों को होती है। क्योंकि जो समर संघ से लोग जुड़ गए हैं, वही इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो समर संघ से जुड़ रहे हैं। जो लोग समर संघ से अभी नहीं जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी मतलब कि दिक्कत होगी उनका जो है सहयोग करने में। तो इसलिए समर संघ से जुड़े। और कुछ इस तरह की भी दिक्कतें आई हैं कि लोग जो है इसलिए सभी समर संघ से जुड़ने को तैयार नहीं किया, ये तो बुद्धिस्ट की बात करते हैं या बुद्धिज्म की बात करते हैं। तो ये जो समर संघ है, ये किसी कोई धार्मिक संघ नहीं है। ये सब मान्यताओं का संघ है। इसकी कोई अपनी कोई मान्यता ही नहीं है कि ये कोई विशेष मान्यता को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे बस आपको जो है समण होना चाहिए। बाकी आप किसी भी उसको मानते हो, तो आप लोग जो है ये ना सोचें कि ये कोई धार्मिक संघ है, कोई धार्मिक पाठ पढ़ा रहा है। आप किसी भी मत को मानने वाले हो, कबीर पंथी हो, रविदासी पंथी हो, आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है। सभी समण संघ में आ सकते हैं। और जैसे ही हम सब लोग समण संघ में इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी समस्या हमारे संगठन बने हुए हैं। हम लोग क्या है, हर कोई व्यक्ति जो है अपने अपने छोटे छोटे संगठन चला के बैठ जाता है, और हम लोग जो है इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे हम लोग जुड़ेंगे, तो ये संगठन भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, और फिर से जो है हमारा एक संघ खड़ा हो जाएगा। और हमारे जो है जो हमारी परेशानियां हैं, वो भी हमारे जुड़ने के साथ खत्म हो जाएंगी। जो कुछ कार्य है ऐसे हैं जो संघ में नहीं होते हैं, जिनमें संघ को निषेध किया गया है। जैसे कि परिवारवाद, संघ में कभी भी परिवारवाद नहीं है, ना होगा। और इसमें कभी भाषण नहीं होंगे। जैसे कि कभी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छे भाषण देने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तभी यहाँ पे बोल सकते हैं। बस आपको समण संघ जो है समझ में आना चाहिए।
ये लगना चाहिए आपको कि हाँ, मतलब कि समण संघ के नियमों के बारे में आप में विश्वास हो, आप जानते हो, मानते हो। अब बस इतना काफी है। ये बात नहीं है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा प्रभावशाली आप भाषण दे सकते हैं तभी आप जो है समण संघ में बोल सकते हैं। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। इसमें कोई नेता नहीं है। जैसे कि हम संगठनों में देखते हैं कि वहां नेतावाद रहता है, वहां व्यक्ति विशेष की चलती है। तो यहाँ पे कभी नेता भी नहीं हो सकता है कोई। कोई व्यक्ति कितना भी काम करे, दिन रात काम करे, 24 घंटे काम करिए, खुला मंच है, आइए। लोग अपने मुंह से काम मांगते हैं कि हमें काम बताइए। लेकिन कोई व्यक्ति दिन रात 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति इसमें नेता नहीं हो सकता है। तो नेतावाद को इसमें खत्म किया गया है। अच्छा, समण संघ कभी भी धरना प्रदर्शन में नहीं जाएगा। धरना प्रदर्शन में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कई जैसे हम लोग देखते हैं आसपास अपने संगठन कार्य करते हैं, कभी कोई एट्रोसिटी होती है तो सब कहते हैं कि भाई तुम्हारा समर्थन संघ तो कोई प्रदर्शन नहीं करता, या कोई मतलब लोगों के हक की बात ही नहीं करता, कोई एट्रोसिटी होती है तो जाता नहीं है। तो उसका कारण ये है कि समण संघ जो है वो किसी भी गैर उसमें संवैधानिक कार्य नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों को कोई इलझना नहीं है। अगर हम आपस में मतलब कि कहीं अगर गैर संवैधानिक हम लोग कार्य करने लगे और कहीं पे कोई दिक्कत हमारे लोगों को हो गई तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी होगी हम लोग, क्योंकि हम लोग को जो है समण संघ को फैलाना है। जब आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे, संघ में जुड़ जाएंगे, ज्यादा संख्या में हो जाएंगे, तो आपके साथ कोई एट्रोसिटी होगी नहीं। तो समण संघ इतने बड़े लेवल पे कार्य कर रहा है कि वो ये नहीं कर रहा है कि आपके जाके कोई पहले एट्रोसिटी का इंतजार करेगा तब आपके लिए धरना प्रदर्शन करेगा। तो समण संघ इससे और आगे की सोचता है कि ऐसा वातावरण बना दिया जाए, इस तरीका का कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आपके साथ एट्रोसिटी होनी ही बंद हो जाए, आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत ही ना पड़े। तो संघ, जो समण संघ है वो इस तरह का कार्य कर रहा है। और इसमें कभी भी राजनीतिक लोगों को भाषण देने के लिए नहीं बुलाया जाता है। कभी जब हमारी हमारी फिजिकल मीटिंग होती है तो वो लोग भी हम लोगों के साथ सामान्य रूप से आके बैठते हैं। अगर किसी को आके बैठना, कोई समण संघ को मतलब कि देखना चाहता है, जानना चाहता है, सुनना चाहता है, तो वो एक आम आदमी की, नागरिक की तरह ही आके हमारी मीटिंग में बैठता है। उसके लिए कोई अलग से हम कोई भाषण ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं कि उसे कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए। और इसमें कोई भी एक मान्यता को मानने वाले लोग नहीं है। इसमें सभी का स्वागत है खुले दिल से। आप किसी भी मत को मानने वाले हो, बस आपको समण होना आवश्यक है। कोई, क्योंकि इसमें बमण की एंट्री जो है वो निषेध है। और जो समण संघ है यही एक आखिरी उम्मीद है, क्योंकि बाकी तो सब संगठनों ने को हमने देख लिया, सबने पहले बहुत कार्य किया, लेकिन अब वर्तमान समय में जो है संघ की आवश्यकता है। टाइम जो है धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहता है। पहले हमें किसी और चीज की आवश्यकता थी, अब हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, अब चीजों को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो इसलिए जो है अब संगठनों को छोड़कर संघ में आने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग जो है जल्दी से जल्दी अपने मतलब उद्देश्य की प्राप्ति करें। और संघ में जो है नए नए नियम बनाए जाते हैं। उसके लिए जो है हाउस लगाया जाता है। महीने की पहली तारीख को हाउस लगता है और उसमें सभी स्पोक्स जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं वही स्पोक्स बन जाते हैं और वही इसमें हाउस में भाग लेते हैं। और कई तरह की समितियां बनाई जाती हैं जिसपे लोग कार्य करते हैं, ताकि हर क्षेत्र को जो है कवर किया जा सके, हर क्षेत्र में कार्य हो सके। समण संघ के अपने 10 गोल्डन नियम हैं, जिससे कि वो इन पर समण संघ जो है इन 10 गोल्डन नियमों पर टिका हुआ है। संघ ये इस बात की शपथ देता है कि वो कभी भी अपने नियमों से हटेगा नहीं, कभी डिगेगा नहीं। क्योंकि लोगों का ये रहता है कि वो कहते हैं कि भाई अभी तो आप इसकी बात कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद आप भी राजनीति में जाना शुरू कर देंगे। तो जो समण संघ है उसके 10 अपने नियम हैं। जैसे कि पहला नियम है केवल समण। तो समण संघ में केवल समण ही लोग आ सकते हैं, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग। इसके अलावा बमण की एंट्री निषेध है। और प्रत्येक फिजिकल मीटिंग में पहले सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कोई बमण तो यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है। तो बमण होता है तो उसे मतलब कि बाहर जाने के लिए उससे आग्रह कर दिया जाता है कि आप लोग चले जाइए, क्योंकि आपके लायक इसमें कुछ नहीं है। तो और दूसरा इसका नियम है चंदा कभी नहीं। समण संघ कभी भी आपसे चंदे की बात नहीं करेगा। जो बड़ी मीटिंग है उसमें पर हेड खर्चा बांट दिया जाता है, और जो छोटी मीटिंग होती है उसमें हम अपने अचार रोटी के साथ जाके अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा स्थान जो है हमारे जो है कोई हमारा बमण साथी हमें उपलब्ध करा देते हैं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में जाति निषेध है, ना कोई पूछेगा ना कोई बताएगा।
क्योंकि जितने भी पोर्टल पे अभी जुड़े हुए लोग हैं, कोई किसी को नहीं जानता कौन किस जाति का है। तो समण संघ जो है जातियों से ऊपर उठ चुका है, जातियों को बिल्कुल खत्म कर चुका है। ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब अपनी जाति भूल गए हैं। आप इनसे पूछेंगे तो ये सब अपने अपने आप को समान नहीं बताएंगे। अब सब ने अपनी जातियां खत्म कर दी हैं। और चौथा है केवल संघवाद। इसमें कोई व्यक्तिवाद नहीं है, कोई कितना भी कार्य करे कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं हो सकता, केवल और केवल संघ की बात होगी, संघ ही सर्वोपरि है। पांचवा गोल्डन रूल है इसका, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। संघ में ना कोई पद होगा, ना इसकी कोई प्रतिष्ठा होगी, ना मंच होगा, ना माला होगा। कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, रिक्शा चलाने वाला हो या ठेले चलाने वाला हो, सबकी जो सम्मान है वो बराबर होगा। सबको सर कहकर ही संबोधित होगा, और जो बहनें हैं उन्हें बहन जी कहकर ही संबोधन होगा। छठा है गोल्डन रूल, पंजीकरण कभी नहीं। संघ का पंजीकरण कभी नहीं कराया जाएगा। संघ इस बात की शपथ लेता है, क्योंकि पंजीकरण व्यक्तिगत वस्तुओं का होता है, जैसे हम गाड़ी लेते हैं, मकान लेते हैं, तो उसका पंजीकरण कराया जाता है। और क्योंकि संघ जो है, संघ का मालिक कोई नहीं है, तो इसलिए संघ का कभी पंजीकरण हो नहीं सकता। संघादि सातवां गोल्डन रूल है इसका, संघाधिशेष सबसे ऊपर। जो संघ मान कहेगा, जो संघ आदेश करेगा वही सर्वोपरि होगा, संघ का आदेश ही माना जाएगा और वो सबसे ऊपर होगा। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, वो इस बात की शपथ लेता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति विशेष अगर जाना चाहे तो वो संघ से अनुमति लेकर जा सकता है, लेकिन वो फिर संघ का सक्रिय सदस्य नहीं रहता है। नवा गोल्डन रूल है, संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। ये नवा गोल्डन रूल है। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति संघ के विपरीत कोई भी गतिविधि करता है, पाया जाता है, संघ को बदनाम करता है या किसी मतलब कि उसका दुष्प्रचार करता है, उस संघ को हानि पहुंचाने का कार्य करता है, तो इस तरह के व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना उसकी संघ में कभी वापसी होगी। 10वां गोल्डन रूल है, ये जो उपरोक्त 9 विनय बताए गए हैं ये सब संघ के आधार हैं, और संघ इस बात की शपथ लेता है कि ना तो ये कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना ही अमान्य किए जाएंगे। तो संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं वो अपने आप में बहुत विशेष हैं, जो प्रत्येक संगठन से उसको अलग करते हैं। तो इसके नियमों पे आप जो है जांचिए, परखिए इन्हें, और उसके लिए मीटिंग में जुड़िए, देखिए कि संघ किस तरीके से कार्य कर रहा है और किस तरीके से अपने नियमों पे चल रहा है। तो बिल्कुल देर ना लगाएं इससे जुड़ने के लिए, क्योंकि यही हमारी आखिरी उम्मीद है और यही बाबा साहब का भी इशारा है कि आप लोग सब संगठित हो जाइए। अगर आप अपनी अभी आप वर्तमान परिस्थितियां देख रहे हैं कि अगर हम लोग जल्दी से जल्दी नहीं जुड़े तो बहुत ज्यादा दिक्कत हमारे बच्चों को और हमें होने वाली है। तो जितनी जल्दी हम लोग जुड़ जाएंगे उतना अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। और इसी के साथ, और जो ये 8 से 10, 10:30 रोजाना मीटिंग होती है हमारी, प्रत्येक व्यक्ति इसमें जुड़े और लगातार जुड़े। और फरवरी वो उसमें फ्राइडे में 2 से 4 बजे तक महिला विशेष होता है प्रत्येक फ्राइडे को, और 10, 20, 30 तारीख को महिला विशेष होता है। तो अपने घर की महिलाओं को जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें। इसी के साथ अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।